जहां संतुष्टि नहीं वहां विपत्ति है, क्योंकि संतुष्टि ही जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात उन लोगों पर चरितार्थ हो रही है जो लोग बिहार के इस शिक्षक बहाली में चल रहे शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया, जो काउंसलिंग चल रही है, जो 5 जुलाई से जो काउंसलिंग चल रही है, 5 जुलाई 12 जुलाई, इसमें जो लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, चयनित हो गए हैं, और फिर उनको बाद में पता चला कि भाई ये तो जगह है जो हमारे घर से बहुत दूर है और वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, वैसे कंडीशन में वे चाहते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स उनको वापस मिले और फिर से वो कहीं दूसरी जगह जो अपने नज़दीकी एरिया है वहाँ पे फिर से काउंसलिंग करवाए, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। अब आप चर्चा के लिए बता दूं कि मेरा नाम पंकज कुमार है और आप HEB न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा है डॉक्यूमेंट्स वापस कैसे मिलेगा और क्यों लोग होड़ लगा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए। आज पूरे सोशल मीडिया पे, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम हल्ला तूफान मचा हुआ है कि वापस कैसे आएगा, वापस कैसे आएगा डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो किसी दूसरे निजी निकाय में वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो मैं उन महानुभाव से बता देना चाहता हूं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो काउंसलिंग करवाए हैं और आप वहां चयनित हो गए हैं, तो वापस आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा जब तक कि काउंसलिंग प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी ना हो, तब तक आपको डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट प्राथमिक निदेशक रंजीत सिंह IAS जी का है। उन्होंने साफ साफ कहा है और उनके ट्वीट में भी ये आया है, आप देख सकते हैं, उनके फेसबुक ID पे भी देख सकते हैं। उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि जो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट है जो आपका जब्त किया गया है, वो सर्टिफिकेट आपको पूरी नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद मिलेगी। तो आप कदापि ना सोचे कि आप चयनित हो गए हैं एक जगह और दूसरे जगह आप जा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर के। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते थे तब जब आपकी काउंसलिंग हो रही थी, उस समय आप स्व घोषणा पत्र तैयार करके कि हमें इस निजी निकाय में नहीं रहना है या नहीं काउंसलिंग करवाना है, तो वैसे कंडीशन में आप वहां से अपनी सर्टिफिकेट ले सकते थे। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ कोशिश ना करें और ना ही भ्रांतियां फैलाएं अपने सहपाठियों में। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वापस लेने की जो होड़ लगी है ये इसलिए क्योंकि अपने नज़दीकी और अपने चहेते निजी निकाय नहीं मिल पाया, इसलिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं बन रहा है। अगला हमारा टॉपिक है कि एक बार चयनित होने पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और बहुत लोग स्कैन कॉपी, जो कि उनका जो ओरिजिनल कॉपी है उनका स्कैन करवा करके और हूबहू ओरिजिनल की तरह ही कॉपी ला करके वो चाहते हैं कि किसी दूसरे जगह भी काउंसलिंग करवा लें। तो आप सावधान हो जाइए, कदापि ऐसा नहीं कीजिए। पकड़े जाने पर, हाँ, पकड़ाना तो निश्चित है, उसके बाद आपको दोनों जगह की उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी, जहां पे आप चयनित हो रखे हैं वहां भी और जहां पे आप करने जा रहे हैं वहां भी। तो ऐसा गलती ना करें। अब एक सवाल कॉमन है, लगातार लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जिस नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द हो गई है वहां पे जो लोग चयनित हुए थे उनका डॉक्यूमेंट्स कैसे वापस मिलेगा। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस नियोजन इकाई की रद्द होने की खबर आपको पेपर में या न्यूज में मिला है उस पर आप विश्वास ना करें। जब तक कि ऑफिशियल नोटिस विभाग से कोई नहीं आ जाता है तब तक आप ये मान के चले कि आप वहां चयनित हैं। दूसरी बात, मान लेते हैं कि वो नियोजन इकाई जहां पे आप सेलेक्ट हुए हैं और वो नियोजन इकाई रद्द हो जाएगी, तो वैसे कंडीशन में आपको समय से पहले पता चल जाएगा। यानी कि अगस्त में जो होने वाली है काउंसलिंग, उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिस नियोजन इकाई में चयनित हुई है वह रद्द कर दी गई है। लेकिन अभी ये मान के चले कि वो रद्द नहीं हुई है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई आया नहीं है, इसलिए आप इस पर विश्वास न करें। और वैसे भी अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप हर आंदोलन और एक्टिविटीज में अगर आप एक्टिव रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूज जो देखने को मिलता है या पेपर जो कटिंग होता है, पेपर में जो न्यूज होता है, प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, बहुत सारे पेपर हैं। हम लोगों ने कई बार भी उनके ऑफिस में जा कर के उन खबरों पे अंकुश लगाया है।
और जवाब मांगा है, तो आप उन खबरों पर ध्यान न दें, उन खबरों पर विश्वास न करें जब तक कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आ जाता है। तो क्लियर हो गई। आपको एक और बात बता दूं कि जो रंजीत सर द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जिस निजी निकाय में गड़बड़ी हुई है या रद्द होने की अनुशंसा हुई है डीपीओ द्वारा, तो वहां पे वीडियो फुटेज, उस निजी निकाय का वीडियो फुटेज चेक करने का आदेश दिया गया है और वो प्रक्रिया चल रही है। वहां की वीडियो फुटेज चेक किया जा रहा है बड़ी ही सतर्कता से, और आप 20 तारीख तक ये धैर्य रखें, 20 तारीख तक यह क्लियर हो जाएगी कि जो निजी निकाय को रद्द होना है वो रद्द हो जाएगी, जिसको बचना है वो बच जाएगी। तो आप इस कन्फ्यूजन में, इस उलझन में न रहें कि हमारा निजी निकाय रद्द हो गया है और हम क्या करें। जो भी बात होगी, रद्द होना है नहीं होना है, वो 20 जुलाई तक क्लियर हो जाएगी। वो वीडियो फुटेज चेक हो रही है, उसके आलोक में जो कुछ भी निर्णय आता है हमारे डीपीओ जो है वो आपको क्लियर कर देंगे पेपर के माध्यम से या आप अपने लेटर के माध्यम से। तो फिलहाल आप मान के चले कि आपका निजी निकाय सेफ है। एक और प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के जहन में उस दिन से दौड़ रहा है जिस दिन से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और उस काउंसलिंग प्रक्रिया में वो चयनित हो गए हैं। खासकर वैसे अभ्यर्थी जो चयनित हो गए हैं उनके माइंड में ये प्रश्न तो जरूर घूम रहा है कि हमारा चयनित सूची अभी तक नेट पर अपलोड नहीं हो पाया है NIC पे, या हमारा डॉक्यूमेंट्स का स्कैनिंग हुआ कि नहीं, वो अपलोड हुआ कि नहीं। तो आपको बता दें कि 20 जुलाई तक ये लास्ट डेट है, जो कि रंजीत सर खुद उन्होंने कहा है अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि 20 जुलाई तक ये डेट है। 20 जुलाई तक बिहार के सभी जिलों के सभी निजी निकाय में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट्स का स्कैनिंग हो करके वो अपलोड हो जाएगी NIC पे। तो इस चीज़ के लिए आप बिंदास रहे, निफिकी रहे और इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंता विभाग की है और विभाग के काम विभाग को करने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप इत्मीनान से रहिए और किसी दूसरे निजी निकाय में फिर से काउंसलिंग करवाने की गलती ना करें, ऐसा सोचे भी नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। समय के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगा। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए